हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की कहानी है मेहनती पत्नी। एक बार की बात है, एक जोड़ा आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। पति राहुल पत्नी सीमा को पड़ोसियों की तरह घरों में जाके बर्तन धोने का काम करने की सलाह देता है। पत्नी झिझक कर कहती है और पति को सुझाव देती है कि उसने ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया है और वह उसमें माहिर है, उसे वही काम करना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन पति पर्याप्त धन न होने के कारण उसे मना कर देता है। फिर एक दिन सीमा मार्केट में किराने की खरीदारी कर रही थी। वही एक ब्यूटी पार्लर में एक महिला को गलत मेकअप करने की वजह से चिल्लाते हुए सुनती है। सीमा मौका देखती है और पार्लर में जाती है और कहती है, क्या मैं इस महिला के लिए मेकअप कर सकती हूँ? ब्यूटी पार्लर की मालकिन उलझन में है, लेकिन सीमा से पूछती है, क्या तुम्हें मेकअप करना आता है? सीमा कहती है, जी हाँ बिल्कुल, और मैं इसमें माहिर भी हूँ। ब्यूटी पार्लर की मालकिन उत्तेजित होकर सीमा को अंदर आने देती है। जब सीमा मेकअप कर रही थी तो पार्लर में हर कोई हैरान था। मेकअप हो जाने के बाद सीमा ने महिला को एक बार देखने के लिए कहा। महिला वास्तव में खुश और उत्साहित हो गई और सीमा को टिप के तौर पर 1000 रुपये एक्स्ट्रा दी गई। मालकिन सीमा को वही नौकरी करने कहती है। सीमा खुश हो जाती है और शामिल होने के लिए तैयार हो जाती है। सीमा को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिलती है और लोग उनके नाम को काफ़ी पसंद करते हैं। हर कोई सीमा अपना काम करवाना चाहता है। इसी वजह से पार्लर के अन्य साथियों को सीमा से जलन होती है और वह एक योजना बनाते हैं ताकि सीमा को पार्लर से निकाल दिया जाए। अगली सुबह जब सीमा फेशियल कर रही होती है तो ग्राहक अचानक दर्द से चिल्लाने लगती है। सब उसके पास आ जाते हैं और चिल्लाने की वजह पूछते हैं। ग्राहक उसके चेहरे पर बहुत जलन होने की शिकायत करती है और सीमा को नौकरी से निकालने की सलाह देती है। मालकिन सहमत होकर उसे नौकरी से निकाल देती है। यह सब उसके अन्य सहयोगियों ने किया था। उन्होंने उसकी क्रीम में कुछ केमिकल डाला था ताकि जब सीमा फेशियल करे तो क्रीम ग्राहक की त्वचा को जला दे और उसकी नौकरी चली जाए। सीमा वास्तव में परेशान हो जाती है और नौकरी चले जाने की वजह से उसका दिल टूट जाता है। राहुल सीमा से पूछता है, क्या उससे कोई गलती हुई थी? लेकिन सीमा को अपने काम पर भरोसा होता है और वह अनुमान लगाती है कि अन्य सहकर्मियों ने जेलसी के कारण किया होगा। सीमा ने राहुल को फिर से सुझाव दिया कि वह फिर से काम करना शुरू कर देगी और ग्राहकों के घर जाकर सर्विसेज देगी। लेकिन राहुल फिर से पूछते हैं, हम सामग्री के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? सीमा कहती है, मैं सभी हर्बल प्रोडक्ट का उपयोग करूँगी। हमारे पास खेत है, आप सब्जियाँ ला दो, मैं ऑर्गेनिक सब्जियों का उपयोग करूँगी और हर्बल प्रोडक्ट्स बनाऊँगी। राहुल सहमत होता है और जैसे सीमा ने कहा वैसे करता है। सीमा फिर से काम शुरू करती है और ग्राहकों को घरेलू सेवा देती है। उनके काम से सभी खुश हैं। एक दिन मेकअप कंपटीशन की घोषणा होती है। सीमा उसमें भाग लेती है, लेकिन वहाँ वो सहकर्मी और ब्यूटी पार्लर की मालकिन भी प्राइज़ के लिए भाग लेते हैं। सीमा प्राइज़ जीत जाती है। अगले ही दिन ब्यूटी पार्लर की मालकिन सीमा के घर आती है। वह सीमा को बधाई देती है और उसके काम के लिए प्रशंसा करती है और एक सीनियर ब्यूटिशियन की नौकरी की ऑफ़र देती है। इससे पहले सीमा कुछ बोल पाती, सूट पहने एक बड़ा आदमी और एक महिला उसके घर में आते हैं और सीमा के काम की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि हमारी एक कॉस्मेटिक कंपनी है और मैं चाहूँगा कि आप हमारी कंपनी के लिए हर्बल प्रोडक्ट्स बनाएं। प्रोडक्ट्स आपके होंगे और ज़मीन मेरी होगी। हम प्रॉफिट को 50-50% बांटेंगे। केवल चिंता ये है कि खेती कौन करेगा। सीमा उत्तेजित हो जाती है और कहती है,
मेरे पति किसान हैं, वो खेती करेंगे और वे दोनों मेहनत से काम करना शुरू कर देते हैं और अच्छी कमाई करते हैं और खुशी खुशी से रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेहनती जोड़े की एक कहानी, जिससे हमें पता चलता है कि मेहनत करोगे और हिम्मत नहीं हारोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। थैंक यू।